खुदा के प्लान्स कैसे होते हैं, खुदा ये जो प्लानिंग करता है ये किस तरीके से करता है, और क्या इंसान जो है वो खुदा की प्लानिंग उस वक्त समझ पाता है कि नहीं पाता। क्या अगर इंसान मुसीबत में तो खुदा उसके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा है आने वाले वक्त में, और उस वक्त वो जो है इंसान जो है वो बड़ा बेबस, बेचैन और एकदम बेरुखी के तौर पे चीज़ें समझता है। लेकिन क्या खुदा सही में कुछ ऐसा प्लान कर रहा होता है कि जो फ़कत खुदा ही जानता है और खुदा जानता है, और खुदा की जो प्लानिंग्स है वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। जो इंसान है वो उसको कभी इनहेरिट नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन खुदा जो है वो अपने बंदों के लिए कुछ बेहतर ही प्लान करना होता है। इन सब पे एक डिटेल वीडियो होने जा रही है। कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कुछ ऐसी बातें जो सही में आपको मजबूर कर देगी हाँ यार वो जो खुदा के प्लान है। एक तो पहली चीज आपको खुदा के एग्जिस्टेंस पे कुछ लोग जो है वो अरे खुदा तू ऐसा करता है वैसा करता है, आपको पता चले कि यार खुदा किस तरीके से चीजें करता है, और खुदा के प्लान जो है वो फकत खुदा जानता है वो क्या होते हैं, वो अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। सब पे एक डिटेल वीडियो होने जा रही है। अब वीडियो देखते रहिए, मुझसे बात करेंगे। बात का आगाज करते तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ खुदा के प्लान्स के ऊपर, और कुछ वीडियो में जो टाइटल है उससे आप समझ पा रहे होंगे कि वीडियो जो है वो किस मुताल्लिक़ होने जा रही है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी था कि रिसेंटली मैंने जैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की उसके जस्ट फ़ौरन बाद, मतलब कोई भी गैप नहीं है, उसके जस्ट फ़ौरन बाद जो है एज अ डेटा साइंटिस्ट जो है वो मैंने एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म को ज्वाइन किया है। और वहाँ पर खुदा का शुक्र है क्योंकि खुदा कुरान में फरमाता है कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशाई, खुदा ही है जो इज़्ज़त देता है और खुदा ही जो है वो ज़िल्लत देता है। तो खुदा का लाख लाख शुक्र है, करोड़ करोड़ शुक्र है, खुदा का शुक्रिया, 14 का शुक्रिया कि उसने इतनी इज़्ज़त बख्शी, और जो जाओ हशम है वही वो देने वाला है। और उसने अब इन 14 के सदक़े में वो बख्शा, इज़्ज़त बख्शी। मैं इस लायक नहीं था, मैंने एक क़तरे की ख्वाहिश की थी, रहमान ने नाचीज़ को सैराब कर दिया। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या, किस तरीके से चीज़ें हुई। तो हुआ ये कि मैंने जो ज्वाइन की थी अपनी कंपनी में, वो रिसेंटली अभी 19 जून को मैंने अपनी कंपनी जो है वो ज्वाइन की था एज अ डेटा साइंटिस्ट। और फिर वो जो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो पूरा सिलसिला चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि जो पेरोल आता है, हर कंपनी का एक पेरोल होता है ना, एक डेट होती है स्पेसिफिक की जिसमें उसकी सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाती है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो जो पेरोल था वो 25 से 26 तारीख होती है और हर महीने की मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने 19 जून को ज्वाइन किया, फिर 19 से आप एक हफ़्ता छोड़ लीजिए, 25-26 तक आते आते वो एक हफ़्ता जो है उसकी जो आप कह सकते हैं सैलरी होती है वो जैसे भी जिसकी भी ज्वाइनिंग होती है उस हिसाब से रिलीज़ होती है। तो मेरा एक हफ़्ता बनता था या जो भी कुछ बनता था, तो उस हिसाब से जो सैलरी है वो आती है। तो फिर अब हुआ क्या कि कई बार ऐसा होता है कि जो सैलरी है वो जो बीच में ज्वाइन करते हैं उनकी नेक्स्ट मंथ एडिशन के साथ आती है उनकी पूरी कंप्लीट सैलरी के, यानी कि जब आपका एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ और आपके जो एक्सचेंज जो अलग अलग दिन बन रहे हैं उसमें वो जुड़ के एक कंप्लीट पैकेज बन के आपकी जो पूरी सैलरी है वो आएगी। लेकिन हुआ क्या कि अभी रिसेंटली जो है वो ईद गदीर आई, यानी कि कल, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जितने भी मोमिनीन और मोमिनात और जितने भी आरिफीन और जितने भी औरफा देख रहे हैं वीडियो, और आम तौर पर भी जो भी शियान हैदर कर्रार हैं, मलंगे अली हैं, दीवाने अली हैं, आशिक़ अली हैं, उन सबको ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ अपनी पूरे दिल से। और सबसे पहले आप लोगों से भी पहले मैं सबसे पहले इमाम ज़माना साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा को असदुल्लाह मिन गालिब के ज़ाहरी विलायत का ऐलान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वही हक़दार है और बाकी हम तो सब गुनाहगार लोग हैं, बस उनके टुकड़ों पे पलते हैं। लेकिन सही हक़दार जो है वो साहिब ज़मान है कि जिनको सही में मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि जो खुदा की विलायत है वही रसूल की विलायत है, वही अली की विलायत है, वही मेहदी की विलायत है, वही ये 14 की विलायत है। तो ये वाली बात जो है थोड़ी सी समझने वाली होती है, थोड़ी सी आरफाना बात है, इरफानी बात है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो इंसान जो है वो परवास करने लगता है। खैर बैक टू द टॉपिक आते हैं कि मैं बात कर रहा था कि जो सैलरी रिलीज़ होनी थी तो वो दरअसल नेक्स्ट मंथ आती एडिशन के साथ, जो मेरे एक हफ्ते थी। लेकिन हुआ क्या, ईद गदीर का दिन था, ईद गदीर की शब लग गई थी, यानी कि नेक्स्ट डे जो है वो ईद गदीर थी। और ऑफिस में मैं बैठा हुआ था अपना काम वाम करके, मैंने एक जब सैलरी रिलीज़ होती है ना तो फिर एक शोर मच जाता है ऑफिस में, सारे लोग अरे सैलरी आ गई, बड़ा खुश होते हैं। तो मुझे पता था, मतलब कि एचआर ने शायद मुझे बताया था या जो भी सारी चीज़ें, तो मुझको आइडिया था कि शायद ये मुमकिन है कि नेक्स्ट मंथ जो है, क्योंकि और लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो अगले महीने, इस महीने के जितने दिन बनते हैं और अगले महीने की पूरी जोड़ के जो सैलरी वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती है। लेकिन हुआ क्या कि जब सारे लोग जो है उनकी सैलरी आ गई तो मैं सोचा था कि ठीक है चलो
नहीं आई कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंथ जो है तो देखेंगे। लेकिन वो शब थी ईद क़दीर की, यानी कि अगले दिन जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कुल कायनात का दस्त पकड़ के आसमान में उठा के कहा था कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। तो इसके सदक़े में मैंने देखा कुछ वक्त बाद कि जब मैं नमाज़ पढ़ के ऑफिस के बाद मैं वही नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ के जब मैं निकलने लगा और जब मैं जा रहा था तो मैंने एक नोटिफिकेशन आई फ़ोन में, और नोटिफिकेशन जो उसका स्पेसिफिक साउंड होता है, एक अलग सी आवाज़ होती है। जब मैंने देखा तो उसमें देखा था कि जो एक्स अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। जब मैंने वो देखा तो सबसे पहले मेरे जहन में गया कि आज ग़दीर का दिन है और आज फर्स्ट सैलरी जो है वो मेरी रिलीज़ हो रही है। किस तरीके से हो रही है, मैं मतलब एकदम मैं खुश था कि ये सैलरी रिलीज़ हुई, लेकिन मैं थोड़ा किस दिन हुई है। पहली बकरीद के महीने की पहली को मैंने ज्वाइन किया और फिर 10वीं को जो ईद ग़दीर का दिन है 10वीं को गालिबन मेरी सैलरी जो है वो रिलीज़ हो रही है। यानी कि आप खुदा का प्लानिंग देख रहे हैं कि ज्वाइन कब करवा रहा है, पहली बकरीद को, और फिर दिलवा रहा है ईद ग़दीर के दिन। मतलब मुमकिन है ना, हो सकता था कि नहीं अगले महीने आती, शायद वो मुहर्रम आ जाता, जो भी कुछ होता, लेकिन पहली जो सैलरी वो रिलीज़ करवा रहा है वो करवा रहा है ईद ग़दीर के दिन। यानी कि अपने वली की जो पूरी विलायत है उसके सदक़े में वो सैलरी जो है वो मेरी डिपॉजिट हो रही है मेरे अकाउंट पे। और फिर मैं जैसे ही देखा ना मैं खुश हो गया, मैं बहुत ज़्यादा एक अलग ही फ़िज़ा में चला गया। इस निस्बत से नहीं कि वो सैलरी है, इस निस्बत से कि किस दिन आ रही है, क्योंकि सैलरी तो चलिए एक नॉर्मल चीज़ है, सबको मिलती है, लेकिन जिस दिन आ रही है, जिस शब को आ रही है, कि जिसके लिए मैं मरता हूँ, जिसके लिए मैं जीता हूँ, जिसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ, उसकी विलायत के जो एक दिन है, एक मखसूस दिन है, उस दिन को वो सैलरी आ रही, तो वो एक अलग स्पेशल मकाम मर्तबा जो है वो बना देती है। फिर वो सैलरी जो है वो मैं घर पे लेके आया। और हाँ, एक और इत्तेफाक से मैं जब वो आ रहा था तो मेरे डैडी जो है वो टहलते हुए मुझको रोड पे मिल गए। तो फिर मैंने डैडी को मतलब हम वहाँ पर डैडी आ गए तो डैडी जो है उनको मैंने वो सैलरी दे दी। सैलरी जब दी तो फिर हम लोग गए, मिठाई लेके आए, उस पर नज़र दी। फिर मैं अपनी अम्मा यानी कि मेरी नानी के यहाँ मैं मिठाई लेके गया। फिर यहाँ पर एक मम्मा डैडी के लिए एक मिठाई लेके गया। फिर मेरे जो दोस्त हैं, दो अजीज़ वली भाई, काजिम भाई, उनके लिए मैं लेके गया। तो ये पूरा सिलसिला जो है हुआ। मतलब आप देखिए किस तरीके से होता है। हाँ, एक और चीज़, जब मैं लौट रहा था तो वहाँ पर एक फ़कीर भी कह रहा था कि मतलब अली के नाम पे या कुछ ऐसे कि विलायत अली का आज ज़हूर का कुछ या इस तरीके कुछ कह रहा था कि वो जो आज मखसूस दिन है उसके सदक़े में कुछ दे दे। तो फिर वो जो मेरी पहली सैलरी का अमाउंट था उस अमाउंट से मैंने उसको भी कुछ दिया। मतलब ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बतानी पड़ी ताकि मैं आपको बता दूँ कि प्लानिंग किस तरीके से होती है। यानी कि उस अमाउंट में इतनी ज़्यादा बरकत होती चली गई कि जो मैंने अज्यूम भी नहीं की थी, और जिस दिन वो आई वो सबसे मखसूस दिन है। मतलब मैं वो बताना चाहता था कि खुदा किस तरीके से प्लानिंग करता है। आज से 1 महीने पहले मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था, ये सोचा नहीं था कि इस तरीके से चीज़ें होंगी, इतनी तेज़ी से हो जाएंगी। और डेटा साइंटिस्ट जो है वो बहुत सीरियस पोजीशन है। मैं एज अ फ्रेशर कैसे एज अ डेटा साइंटिस्ट बन गया, मतलब ऐसे बनाया नहीं चाहता। खुदा का शुक्र है क्योंकि मैं बाब मदीनतुल इल्म का मानने वाला हूँ। तो इल्म जो है 5वें इमाम फरमाते हैं कि हमारा शिया जहाँ भी होगा वो उठ के चमकेगा। तो 5वें इमाम के फरमान के मुताबिक जहाँ भी शिया होंगे वो इल्म में सबसे ज़्यादा आगे होंगे। इल्म जो है वो उनका एपिटोम पे होगा, हेल्म पे होगा, एलोक्वेंटिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इल्म जो है वो हमारी मीरास है, हमारे मौला की मीरास है, 14 की मीरास है। तो अगर तुम 14 के मानने वाले हो तो इल्म में कभी पीछे ना होना। जो इल्म है वो 14 की मीरास है, और आप अगर 14 के मानने वाले तो फिर वो आपके अंदर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो तवक्को कीजिए कि वो मौला दें। और मौला तो वो है कि जो आपके सकते ना इतनी ज़्यादा देते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें देते हैं कि जिसका कोई मतलब मैं आज जो है वो फ्लो में नहीं आ पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं कुछ सोच भी रहा हूँ, ख्यालों में भी हूँ, कुछ अलग ही एक जोन में हूँ। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ खुदा कैसे प्लानिंग करता है 14 के सदक़े में, कि जिसका चाहने वाला मैं हूँ, दावा करता हूँ चाहने वाला होने का, उसके ज़रिए से जिस दिन उसका ज़ाहिरी ज़हूर का ऐलान हुआ उसी दिन पहला मेरा प्याम हुआ। ये शायद मेरी तरफ से मौला को मेरे सलाम हुआ कि किस तरीके से ये पूरा हुआ और ये इंसान हुआ। मतलब क्या हुआ मैं खुद नहीं जानता। तो याद रखिए कि खुदा के प्लानिंग्स पे भरोसा रखिए। अगर वो आपको टेस्टिफाई कर रहा है, अगर आपका एग्ज़ाम ले रहा है, अगर आपका इम्तिहान ले रहा है, तो सब्र कीजिए। अकील जान और मेरे जितने भी लोग नज़दीकी हैं वो जानते हैं कि पहले क्या सिलसिला था और कैसे कैसे सिलसिला हुआ है, लेकिन इम्तिहान के बाद जब वो आपको फल देता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है। सुना है ना कि ऊपर वाला जब भी देता है वो छप्पड़ फाड़ के, उसका आप काउंटलेस बाउंटीज़ होती हैं, वो आप गिन नहीं सकते, इतना ज़्यादा देता है। तो बस मैं यही आपके सामने आज पेश करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, वाज़ेह तौर पे जताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। पता नहीं क्या कुछ कहना चाह रहा था और कुछ नहीं भी कहना चाह रहा था, मैंने सब कुछ ही शायद कह दिया, पता नहीं क्या है सिलसिला। लेकिन याद रखिए वो आने वाले को बहुत जल्द आने वाला था। यार हो जाइए इस बात पे, बार हो जाइए, बार हो जाइए कि और मेरे और आपके मौला बहुत जल्द आने वाले। याद रखिए
शाह मर्दा शेरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ज़ुल्फ़िकार अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात की आपको ज़ाहिरी ज़हूर ऐलान विलायत जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी शान हैदर करार उन सब तक ये पैगाम आम कीजिए। और ये वीडियो ये खुदा प्लानिंग कैसे करता है और ईद गदीर के दिन वो कैसे चीज़ों को मखसूस कर देता है, ये पैगाम ज़रूर आम पहुँचाएँ, क्योंकि आपके दुनिया में या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली जो आप अभी नहीं जानते, लेकिन खुदा प्लानिंग कर रहा है, 14 प्लानिंग कर रहे हैं, वो आएंगी ज़रूर, लेकिन तयशुदा वक्त है, वो जो एक डिसाइडेड वक्त है उस पर वो चीज़ें होंगी। और जब होंगी तो आप ताब ना पाएंगे, इतनी ज़्यादा खुशियाँ हो जाएंगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप जहन वहम गुमान में वो चीज़ें नहीं आती, लेकिन वो होती हैं, क्योंकि जो आपके जहन में है वो नहीं है, जो वो प्लान करता है वो होता है। याद रखिए, मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शेरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ज़ुल्फ़िकार फरमाता है कि दो प्लान होते हैं, एक इंसान बनाता है और एक खुदा बनाता है, और दोनों में से सक्सेसफुल से फेक होता है, और वो प्लान आपका नहीं होता, खुदा रब्बुल आलमीन का होता है। याद रखिए, बहुत वाला को बहुत ज़्यादा लगता है। यार हो जाइए, आप बार हो जाइए, बार हो जाइए कि मेरा आपके मौला साहिब ज़मान चश्मनी आने वाले, और याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।